श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। इस वीडियो के साथ ही श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 7 पर चर्चा आरंभ की जा रही है। अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग की महत्ता, योग के लिए तन और मन को साधने तथा ध्यान योग से परमात्मा की प्राप्ति करने की विधि के बारे में वर्णन किया है और अर्जुन से कहा है कि योगी बनो। भगवान ने योगी के आचार व्यवहार, स्थिति और लक्षणों का वर्णन करते हुए मन की चंचलता को कैसे रोका जाए का भी उपाय बताया है तथा अर्जुन के मन में योग भ्रष्ट होने वाले व्यक्ति की गति के विषय में जो संशय आए उनका भी भगवान ने निवारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 6 के अंतिम श्लोक संख्या 47 में कहा है कि समस्त योगियों में वह योगी सर्वश्रेष्ठ है जो अपनी अंतरात्मा में उनके स्वरूप में तल्लीन होकर, यानी उनका ध्यान करते हुए पूर्ण श्रद्धा से उनका भजन करता है। भगवान श्री कृष्ण कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उन्हें कैसे जान पाएंगे, इस बारे में अध्याय 7 के प्रथम 11 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बताया है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। अध्याय 7 के प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया आसक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जनं मद आश्रय असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। हिंदी अनुवाद है, मन मुझ में लगाकर मेरा आश्रय लेकर योग करो हे पार्थ, निसंदेह जिस प्रकार समग्र को जान पाएगा उसको सुने। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से उनमें मन लगाकर और उनका आश्रय लेकर योग करने के लिए कह रहे हैं, यानी उनको ही, भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र सहारा मानते हुए उनके स्वरूप में मन लगाकर ध्यान करने के लिए कह रहे हैं। साथ ही अर्जुन को वह ज्ञान सुनने के लिए कहते हैं जिसे सुनकर अर्जुन समग्र को, यानी समस्त ज्ञान को और उसके उद्भवकर्ता को जान पाएगा। श्लोक 2 में भगवान कहते हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता यत् ज्ञात्वा न एहि भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। हिंदी अनुवाद है, उस ज्ञान को विज्ञान सहित यहाँ मैं तुमसे पूर्ण रूप से कहूँगा, जानकर जिसे संसार में फिर जानने योग्य अन्य ज्ञान नहीं बचेगा। भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कह रहे हैं कि वे उसे विज्ञान सहित ज्ञान, यानी अनुभूत और प्रमाणित ज्ञान प्रदान करेंगे, जिसे सुनकर संसार में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं बचेगा जो जानने योग्य होगा। श्लोक 3 में भगवान कहते हैं, मनुष्यनाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धनाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हिंदी अनुवाद है, हजारों मनुष्य में से कोई ही यतन करता है सिद्धि प्राप्ति के लिए, यतन करने वाले
सिद्ध पुरुषों में भी कोई ही मुझे तत्वत जानता है। भगवान कह रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक ही ज्ञान सिद्धि यानी भगवान के स्वरूप को पूर्णतः जान लेने के लिए प्रयास करता है, और ऐसे यत्न करने वाले हजारों लोगों सिद्ध पुरुषों में भी कोई ही एक उन्हें तत्वत यानी पूर्ण रूप से जान पाता है। भगवान श्लोक 4 में कहते हैं, भूमिरापो अनलोह वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अयम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। हिंदी अनुवाद है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन तथा बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 भेदों वाली प्रकृति है मेरी। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार को मिलाकर 8 प्रकार के भेद वाली यह उनकी ही प्रकृति है। श्लोक 5 में कहते हैं, अप्रेयम इति स्तो अन्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हिंदी अनुवाद है, इस अपरा प्रकृति और मेरी अन्य परा प्रकृति जीव को जान, जिनके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है, हे महाबाहो। यह 8 भेदों वाली प्रकृति अपरा प्रकृति कहलाती है। इसके अतिरिक्त जीवभूत यानी जीव शरीरों को जीवन प्रदान करने वाली प्रकृति होती है, जो परा कहलाती है। अपरा और परा प्रकृति दोनों ही भगवान की हैं, और इन दोनों के द्वारा ही जगत धारण किया जाता है, यानी संसार प्रकट होकर क्रियमान हो जाता है। श्लोक 6 में भगवान कहते हैं, एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि ते उपधार्या अहम कृष्णस्य जगत प्रभवः प्रलयस्तथा। हिंदी अनुवाद है, इनके संयोग से होते हैं सभी प्राणी, यह जानो मैं इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय हूँ। भगवान की अपरा और परा प्रकृति के संयोग से, इन दोनों के मिलन से ही संपूर्ण भूत समुदाय यानी प्राणी देहों की उत्पत्ति होती है, प्राणी देह संभव हो पाते हैं। अतः भगवान ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और विनाश के रूप में हैं, यानी संसार की उत्पत्ति और विनाश का मूल आधार कारण भगवान है। संसार भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। श्लोक 7 में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्र मणिगणा एव। हिंदी अनुवाद है, मेरे सिवाय अन्य कोई किंचित मात्र भी नहीं है धनंजय, मुझ में है यह जगत पूरा धागे में पिरोई मणिमाला की तरह। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि उनके सिवाय इस जगत में किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं है, पूरा जगत भगवान में ही है। जिस प्रकार मणियों की माला एक ही सूत्र
यानी सूत के धागे में पिरोकर बनती है, किंतु धागा सबका आधार होते हुए भी अदृश्य होता है। संसार में भगवान की सत्ता भी इसी प्रकार है। ईश्वर अव्यक्त रहकर इस संसार को सत्ता प्रदान करता है, यानी प्रकट करता है, संसार को प्रकट करता है। लेकिन ईश्वरीय सत्ता के बगैर संसार रह ही नहीं सकता, उत्पन्न हो ही नहीं सकता। श्लोक 8 में भगवान कहते हैं, रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नरसो। हिंदी अनुवाद है, जलों में रस हूँ मैं, कौन्तेय चंद्र और सूर्य का प्रकाश हूँ, सभी वेदों में प्रणव, आकाश में शब्द, मनुष्यों में पुरुषार्थ हूँ। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को संसार में अपनी प्रतिपादित सत्ता की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि वे जल में रस हैं, रस के स्वाद के रूप में हैं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश के रूप में है, सभी वेदों में प्रणव यानी ओंकार है, आकाश में ध्वनि है, शब्द है, तथा मनुष्यों में पुरुषार्थ है। भगवान आगे कहते हैं कि पुण्यो गंधः पृथ्व्यां च तेजश्च अस्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्च अस्मि तपस्विषु। हिंदी अनुवाद है, पवित्र गंध पृथ्वी में और अग्नि में तेज हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। मैं ही पृथ्वी की पवित्र गंध के रूप में हूँ और अग्नि के ताप के तेज के रूप में हूँ, सब प्राणियों की जीवन शक्ति हूँ और तपस्वियों के तप के रूप में हूँ। श्लोक 10 में भगवान कहते हैं, बीजं माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्विनाम अहम। हिंदी अनुवाद, सभी प्राणियों का अनादि बीज मुझे ही जान हे पार्थ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ मैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वह उन्हें ही सभी प्राणियों का अनादि बीज मूल कारण जाने, क्योंकि उनसे ही सभी प्रकार के प्राणी अनादि काल से उत्पन्न हो रहे हैं। वे ही बुद्धिमानों की बुद्धि है और तेजस्वियों का तेज है। श्लोक 11 में भगवान कहते हैं, बल बलवताम चा अहम काम राग विवर्जितम धर्म अवरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। हिंदी अनुवाद है, और बलवानों में काम और राग रहित बल हूँ मैं, प्राणियों में अधर्म के विरुद्ध काम हूँ भरत ऋषभ। भगवान कह रहे हैं कि वे ही बलवान व्यक्तियों में काम और राग रहित यानी कामना और वासना रहित बल है, शुद्ध बल है, तथा प्राणियों में धर्म सम्मत यौन संबंध हेतु काम है। आज के वीडियो में हमने यह जाना कि भगवान ही संसार के आदि बीज हैं, यानी संसार उनसे ही उनकी अपरा प्रकृति और अपरा प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होता है, प्रकट होता है और फिर प्रलय को प्राप्त हो जाता है। भगवान संसार में अव्यक्त सत्ता के रूप में रहते हैं, जिसे जानने का प्रयास हजारों में से कोई एक ही करता है और उनमें भी कोई एक ही भगवत तत्व को जान पाता है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी कृपा का पात्र बनाते हुए उसे
व्यक्त पंचभूत शक्तियों, सांसारिक पदार्थों और जीव समुदायों में अपनी सत्ता के होने को इंगित करते हुए कह रहे हैं कि वे ही जल में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश, वेदों में प्रणव, आकाश में शब्द, मनुष्यों में पुरुषार्थ, पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेज, प्राणियों में जीवन, तपस्वियों में तप, बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजस्वियों में तेज और बलवानों में काम राग रहित बल और जीवों में यौन संबंध हेतु धर्म सम्मत काम है। हम भाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के रूप में भगवान कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुए वार्तालाप हमें गीता के रूप में उपलब्ध हैं। हम में से जो भी भगवान को जानना और देखना चाहता है, पाना चाहता है, उसके लिए आज की चर्चा अति उपयोगी, सहयोगी, लाभदायक रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। जिस जिस रूप में भगवान ने अपने होने का प्रमाण दिया है, हम उस रूप में भगवान की सत्ता की उपस्थिति का दर्शन कर सकते हैं। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अनुरोध है उन सभी बंधुओं से जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वीडियो के अंत में दर्शाए जा रहे चैनल के चिन्ह, लोगो जो सालासर बालाजी के मुखार बिंद के रूप में आएगा को, या फिर वीडियो के नीचे दिखाए जा रहे सब्सक्राइब बटन और घंटी के निशान को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ससमय आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे भी प्रेरणा मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।